हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ट्रिक में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा भिन्न का जोड़ कहना, घटाव कहना, गुणा कहना और भाग कहना। इस वीडियो में आप चार चीज़ें सीखने वाले हो। पहले मैं आपको भिन्न का जोड़ सिखाऊंगा, इसके बाद घटाव सिखाऊंगा, इसके बाद बच्चों हम गुणा सीखेंगे, फिर इसके बाद भाग करना सीखेंगे। यदि आपको भी भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता है, आप अपने स्कूल में नहीं लगा पाते हो, सही बच्चे लगा लेते हैं, आप नहीं लगा पाते हो, तो आज के बाद आप भी अपने स्कूल में जब भी आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी दिया जाएगा, आप उनसे पहले लगा लोगे। मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूँ और आप खुद दूसरों को भी बताओगे कि मैंने कैसे यूट्यूब पर से सीखा है। ओके बच्चों, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे जोड़ को। तो पहला जोड़ आपका है 2/5 प्लस 3/4। देखिए, इन दो भिन्नों को आपको जोड़ना है। ध्यान देना, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं हर, और बीच वाले को बोलते हैं बटा। ठीक है, नहीं कि 2/5 ऐसे बोलेंगे। अब इन दोनों को जोड़ना है तो मैं एक सरल तरीका बताता हूँ, पहले उसको ध्यान से सुनिए। आपको एक लाइन ऐसे खींच लेनी है। आपने खींच लिया। अब इन दोनों हरों का आपस में गुणा कराओ और यहाँ नीचे लिख दो। ऊपर लिखोगे तो ओ अंश होंगे, नीचे हर होंगे, तो आप हरों का गुणा करा रहे हो ना, तो नीचे लिखना। तो 5 का गुणा 4 में कराओगे, 5 चौका 20 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे 20 लिख देना। मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे, यानी कि 4 का गुणा 2 में कराएंगे, फिर 5 का गुणा 3 में कराएंगे। तो ध्यान देना, आप 4 का गुणा 2 में कराओगे तो जिसके अंश में कराओगे उसी के नीचे यहाँ पर लिखना। यानी कि 4 का गुणा 2 में, तो 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 लिख दो इसी के नीचे। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। फिर 5 का गुणा 3 में, 5 तिहाई 15 हो गया। अब क्या करिए, फिर लाइन खींचिए, नीचे 20 लिख दीजिए और इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख दो। तो 15 में 8 जोड़ोगे तो देखिए 8 5 13, यानी कि 15 8 आपका 23 हो जाएगा। तो ऊपर 23 आ गया और बच्चों यही आपका आंसर है। ऐसे आप भी लगा करके उनको दिखा देना। ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सरल तरीका है। आगे देखो, दूसरा प्रश्न भिन्न के जोड़ का ही। 5/6 प्लस 4/7 क्या करोगे, लाइन खींचोगे, हरों का आपस में गुणा कराओगे, नीचे लिखोगे। तो 6 सते 42 हो गया। फिर इसका गुणा 5 में यहाँ पे लिखना है। मैंने एक बार तीर का निशान लगा करके बता दिया है। तो तिरछा गुणा कराना है, इसका इसमें, इसका इसमें। तो 7 5 35, तो इसी के नीचे लिख दो 35 प्लस 2। फिर 6 चौका 24, तो यहाँ पे हो गया 24। अब क्या करोगे, बस जोड़ दोगे। पहले बटा लिखो, फिर इसके बाद 42 नीचे लिख दो और इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख दो। तो 5 में 4 जोड़ोगे तो 5 4 आपका 9 हो गया। 3 में 2 जोड़ोगे तो आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी कि मैंने इकाई का अंक जोड़ करके लिख दिया और दहाई का अंक जोड़ करके लिख दिया। तो 35 में आप क्या करोगे, 24 जोड़ोगे, आपका 59 आएगा बच्चों, और यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान है ना। चलिए अब सीखिए आप भिन्न का घटाव। तो घटाव भी सेम मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा, जहाँ पे आप जोड़ा करते थे वहाँ पे अब आप क्या करोगे, घटाओगे। देखो बच्चों, लाइन खींचो, हरों का गुणा कराओ, यहाँ पे लिखो। तो 3 चौका 12, तो यहाँ पे 12 हो गया। अब 4 का गुणा 7 में, तो 4 सते 28, तो यहाँ पे 28 लिखना है। अब देखिए यहाँ पे प्लस दिया था तो मैंने प्लस उतारा था, अब माइनस है तो माइनस उतारेंगे। 3 का गुणा 1 में, 3 1 के 3, तो यहाँ नीचे लिख दो। बस अब कुछ नहीं कहना है, बटा करो, नीचे 12 लिख दो, और जहाँ आप जोड़ा करते थे प्लस का चिन्ह लगा था, जुड़ रहा था, तब यहाँ पे घट जाएगा। 28 में से 3 घटाओगे, आपका आएगा कितना, 25। तो यहाँ पे 25 हो गया और ये आपका आंसर हो गया। वैसे इसको भी करो, एक लाइन खींचो ऐसे रेखा बटा वाली। फिर 5 का गुणा 7 में, 5 सते 35, तो यहाँ पे 35 लिख दो। फिर 7 का गुणा 3 में, तो 7 त्रिक 21, तो इसी के नीचे लिखना, यहाँ पे मत लिखना भूल कर भी, 21 हो गया। फिर माइनस 5 का गुणा 2 में, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10 लिख दो। अब क्या करोगे, घटा दोगे, तो बटा वाला रेखा खींचो, 35 लिखो नीचे। अब 21 में से 10 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 11।
तो 11/35 आपका बच्चों आंसर हो गया। तो आपने भिन्न का जोड़ सीख लिया, आपने भिन्न का घटाव सीख लिया। चलिए अब मैं सिखाता हूँ आपको गुणा और भाग करना। देखिए बच्चों, आपका जो गुणा है 12/18 गुणे 9/36 दिया है। आपको क्या कहना है, हर से अंश और अंश से हर काटना है। जिस संख्या से हर काटोगे उसी संख्या से अंश भी काटना है। चाहे आप यहाँ से इसको काट दें, चाहे यहाँ से इसको काट दें, या फिर इसको इससे काट दें, इसको इससे काट दें। लेकिन ध्यान देना, कभी भी नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या मत काटना, कभी भी ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या मत काटना। जब भी काटना ऊपर से नीचे काटना, चाहे जहाँ से काटना, ठीक है। सामने सामने मत काट देना। अब देखिए काटोगे तो क्या 9 से 18 कटेगा? बिल्कुल कटेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि 9 दूनी होता है 18, 9 के पहाड़े में 18 आता है, तो 9 1 9। तो देखिए 9 का मैं भाग दे रहा हूँ, काटने का मतलब बच्चों 9 से भाग दे रहा हूँ, तो 9 से 9 में भाग दूंगा तो एक ही बार जाएगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 9 1 9। अब 9 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 18 आएगा? 9 दूनी 18, 2 बार में, तो इसको काट करके 2 लिख दो। अब आप देख रहे हो 12 से 36 भी कट जा रहा है। अब आपको तो डायरेक्ट काटना नहीं आ रहा है, लेकिन आप 12 का पहाड़ा जानते होंगे तो इसको डायरेक्ट काट सकते हो कि 12 का नम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। लेकिन जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, तो वो ये देखेगा कि क्या दोनों सम संख्याएँ हैं। अगर दोनों सम संख्याएँ होंगी तो हम 2 से काटेंगे। जैसे देखिए 2 एक नम 2 हो गया, फिर 2 छंगे 12 हो गया। अब आपको 6 का पहाड़ा तो आता होगा, 6 6 का 36। अब काट दो, 6 का नम 6, 6 6 का 36, यानी कि 6 से मैंने इसमें भाग दिया, एक बार गया, 6 से 36 में भाग दिया तो 6 बार गया। अब देखो बच्चों, यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे 6 बचा है, यानी कि ऊपर 1 1 हो गया, तो 1 1 का आप गुणा करा लो। 1 का नम 1 हो गया, और 6 का गुणा 1 में 6 का नम 6, तो 1/6 आपका आंसर आ गया। क्योंकि अब ना तो 6 से 1 कटेगा, तो कैसे काटेंगे? क्या करेंगे? सामने सामने गुणा करा लेंगे, काटा नहीं जाएगा। अब देखो यहाँ पे 8/12 गुणे 7/4। अब मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि 4 दूनी 8 होता है, तो मैं 4 से इसमें भाग दूंगा, एक बार जाएगा, 4 से इसमें भाग दूंगा तो 2 बार गया, तो 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या है? 72 है, तो क्या 72 और 7 आपस में कटेंगे? तो 7 के पहाड़े में 72 नहीं आता है ना, ये दोनों सम ही संख्या है, ये सम संख्या है लेकिन ये सम संख्या नहीं है, तो 2 से भाग नहीं जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ऊपर एक सम संख्या है 2, तो 2 से 72 में भाग जाएगा, तो 2 से काटिए। मैंने 2 से 2 में भाग दिया, एक बार गया, मैं 2 से इसमें भाग दे रहा हूँ, तो 7 में 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा? 3 बार, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। इसमें एक बचा है, तो ये हो गया कितना आपका? 12, तो 2 छंगे 12 हो गया। अब देखो 7 से 36 नहीं कटेगा, तो सामने सामने गुणा करा लो। जब नहीं कटता है तो अंश का अंश में, हर का हर में आपस में गुणा करा करके लिख दिया जाता है। तो 7 का गुणा 1 में 7 एक अन्नम 7 हो गया, बटा करिए। 36 का गुणा 1 में 36 एक अन्नम 36 हो गया, और ये आपका आंसर हो गया बच्चों। आपने गुणा भी सीख लिया। देखिए गुणा आपको तभी आएगा जब आप थोड़ा सा पहाड़ा जानते रहेंगे। पहाड़ा याद कर लेना कम से कम 10 तक। अब देखो भाग दिया है 9/18 भागे 27/3। देखो बच्चों, आप अगर कैलकुलेशन करते हो ना, कोई भी कैलकुलेशन हो, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अगर आपको भाग करने के लिए भिन्न का आ जाए तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपको आना। अगर नहीं आएगा तो आप कैलकुलेशन उसका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप समीकरण भी सॉल्व करते हैं तो उसमें भाग लगता है, लेकिन बटे के रूप में रहता, दिखाई नहीं देता आपको ए वाला भाग। अब देखिए 9/18 है भागे 27 आपका 3 है। अब पहले आप इस रूप में इनको बना लीजिए। देखिए अगर आपको 2 भिन्नों में भाग कराना है तो जो पहला वाला भिन्न आपका रहेगा उसको आपको सेम टू सेम वैसे लिख देना है जैसे आपको दिया गया है। इसके बाद ये जो भाग है इसको गुणा में बदल देना, यानी कि भाग का चिन्ह गुणा कर देना, और इसके बाद वाली जो भिन्न है उसको पलट देना। जैसे 27/3 है ना, तो 3 ऊपर कर देना, 27 नीचे कर देना। आप क्या समझे? जब भी आपको
भिन्न का भाग दिया जाए तो पहला वाला जो भिन्न रहेगा उसको सेम टू सेम जैसे है वैसे उतारोगे। फिर ये जो भाग का चिन्ह है इसको गुणा बना दोगे, लेकिन जैसे ही ये गुणा बनाओगे ना वैसे ही ये संख्या पलट जाएगी, यानी कि 3 ऊपर हो जाएगा 27 नीचे हो गया। अब काटो तो देखो बच्चों, हम जानते हैं कि 3 छके 18 होता है। 3 एकन्नम 3 हो गया, 3 छके 18 हो गया। और देखिए 9 एकन्नम 9, 9 तिरिक 27 हो गया। तो ऊपर तो 1 1 हो गया, नीचे 3 और 6 हैं, तो हम नीचे तो नहीं काटेंगे ना, हम तो ऊपर नीचे काटते हैं। तो इनका इनमें गुणा करा लो, एक एकन्नम 1 हो गया और 6 तिरिक 18 हो गया बच्चों, और ये आपका आंसर हो गया। आगे देखो, दिया है 12/14 भागे 8/21। तो पहला वाला भिन्न आपको सेम वैसे ही लिखना है। इसके बाद इस भाग को गुणा में चेंज कर देना है और ये पलट जाएगा। अब 21 ऊपर हो जाएगा, 8 नीचे हो जाएगा। अब काटो तो देखिए ए भी सम संख्या है, ए भी सम संख्या है, तो आपस में कट जाएंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 छंगे 12 और 2 सते 14। अब देखो 7 के पहाड़े में 21 आता है, कितनी बार में 7 तिरिक 21 आता है, तो काट दो। 7 एकन्नम 7, 7 तिरिक 21 हो गया। अब देखो ऊपर नीचे क्या बचा, 3 से 8 कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से 8 कटेगा, हाँ कटेगा। कैसे, ए भी सम संख्या, ए भी सम संख्या, तो 2 से कटेगा। तो 2 से काटिए, 2 चौका 8, यानी कि 2 से भाग दे रहे हैं, 2 तिहाई 6। अब ऊपर 3 है, 3 से 4 नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम अंश का अंश में, हर का हर में गुणा करा लेंगे जो हमारा बचा हुआ है। तो 3 का गुणा 3 में, 3 तिरिक का 9 हो गया और 4 एकन्नम 4 हो गया, और ये आपका आंसर हो गया बच्चों। देखिए गुणा और भाग में कोई अंतर नहीं है, बस आपको जो भाग दिया रहता है उसको गुणा ही बना लेना है। देखिए सेम वैसे ही आपको दिख रहा है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग करना आ चुका होगा। बच्चों अगर सच में आपको जोड़ घटाव गुणा भाग करना आ चुका है तो एक कमेंट ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू बच्चों।